हरियाणा में एक बार फिर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस सियासत के पीछे विकास बराला का नाम शामिल है। जी हाँ, वही विकास बराला जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 2014 से 2020 के समय हरियाणा भाजपा अध्यक्ष रहे सुभाष बराला के बेटे हैं। ये वही शख्स हैं जिन पर 2017 में चंडीगढ़ में तत्कालीन आईएएस अफसर की बेटी का पीछा करने और किडनैपिंग की कोशिश के आरोप लगे हैं। वो इस केस में फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और मुकदमा अभी भी कोर्ट में लंबित है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है। विकास बराला को अब हरियाणा सरकार की ओर से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो खुद न्याय के कटघरे में खड़ा है, अब कानून का प्रतिनिधि बनकर अदालत में खड़ा होगा। क्या यही है सुशासन? आज इस रिपोर्ट में बताएंगे विकास बराला से जुड़ा पूरा मामला। साथ ही ये भी सवाल किए जाएंगे कि जो व्यक्ति खुद ऐसे अपराध से जुड़ा हो उसको कैसे इतना संवेदनशील पद दिया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए खबर को विस्तार से समझते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि तत्कालीन आईएएस अधिकारी की बेटी के साथ उस रात क्या हुआ था। ये बात 4 अगस्त 2017 की है। पीड़िता सेक्टर 8 चंडीगढ़ से अपनी कार में घर लौट रही थी। फोन पर बातचीत करते हुए जैसे ही उसने सेक्टर 7 पार किया, उसे महसूस हुआ कि एक टाटा सफारी उसका पीछा कर रही है। कार में मौजूद 2 युवकों ने न केवल उसका रास्ता रोका बल्कि उसे एक सुनसान इलाके की तरफ ले जाने की कोशिश की। विकास बराला और उसके दोस्त आशीष कुमार पर आरोप है कि उन्होंने युवती का रास्ता घेरा, जबरदस्ती कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की और आखिरकार उसे अगवा करने की साजिश की। गनीमत रही कि युवती ने समझदारी दिखाई और तुरंत 100 नंबर डायल करके पुलिस को लोकेशन दी। पीसीआर की तत्परता से दोनों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। इस मामले में विकास बराला और उनके दोस्त आशीष पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 511 के तहत केस दर्ज किया गया था। विकास बराला को AAG बनाने के बाद पीड़िता का भी स्टेटमेंट सामने आया। इस नियुक्ति की खबर जब सामने आई तो पीड़िता ने 4 पन्नों की फेसबुक पोस्ट लिखकर अपनी बात कही। उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों की हार है। उनका सवाल था कि क्या अब अपराधियों को इनाम दिया जाएगा। इस केस को पूरे देश ने देखा, मीडिया ने उठाया, लेकिन 5 साल बाद भी फैसला नहीं आया। उन्होंने लिखा कि न्यायपालिका पर भरोसा है लेकिन अब हिम्मत टूट रही है। सरकार ने एक ऐसा व्यक्ति जो एक महिला का पीछा करने और उसे डराने के केस में आरोपी है, उसे कानून का रक्षक बना दिया। यहाँ पीड़िता ने सरकार के आगे भी सवाल रखे जिसमें यह पूछा गया कि जो व्यक्ति किसी महिला के उत्पीड़न से जुड़ा हो, क्या उसे ऐसे संवेदनशील पद पर बैठाना चाहिए। लिहाजा पीड़िता के बयान के बाद ये सवाल तो बनता है कि जनता नेताओं को अपने सुख सुविधा के लिए चुनती है, लेकिन जब वही नेता महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करे तो फिर मांगे किसके आगे रखी जाए। विकास बराला को AAG नियुक्त किए जाने के बाद विपक्ष भी हमलावर है। इस मामले पर कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ और इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने सरकार को घेरते हुए सवाल उठाए हैं कि जो आदमी अभी अदालत में पेश हो रहा है उसे आप AAG बना रहे हैं। क्या अब योग्यता और चरित्र का कोई मूल्य नहीं रह गया। उन्होंने इसे भाजपा सरकार की भाई भतीजावाद और नैतिक दिवालियेपन का उदाहरण बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये फैसला न केवल लोकतंत्र का अपमान है बल्कि महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। इसी कड़ी में इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने तो यहाँ तक ये कह दिया कि AAG के सभी 92 नियुक्तियों में भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों को जगह दी गई है। उन्होंने इस चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से सिफारिश आधारित और अपारदर्शी बताया और इसे रद्द करने की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सवालों के घेरे में है। क्या ये नियुक्ति किसी योग्यता के आधार पर की गई है? क्या सरकार को ये नहीं दिखता कि आरोपी का कोर्ट में ट्रायल चल रहा है? क्या सरकार समाज को ये संदेश देना चाहती है कि राजनीतिक रसूख अपराध पर भारी है? भाजपा अक्सर ट्रांसपेरेंसी, नैतिक मूल्यों और महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सरकार की कथनी और करनी दोनों में काफी फर्क नजर आता है।
ये सवाल विकास बराला की नियुक्ति का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा ये साबित करता है कि कैसे सत्ता, रसूख और राजनीतिक प्रभाव कानून और नैतिकता पर भारी पड़ सकते हैं। सरकार का ये फैसला न केवल पीड़िता के जख्मों पर नमक लगाता है, बल्कि लोकतंत्र पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक ऐसा शख्स जिस पर अपहरण की कोशिश, पीछा करना और छेड़छाड़ जैसे आरोप है, उसे डबल एजी जैसे जिम्मेदार पद पर बैठाना न केवल अन्याय है, बल्कि ये पूरे न्यायिक तंत्र का अपमान है। ऐसे फैसले न केवल समाज में गलत संदेश देंगे, बल्कि एक दिन खुद पार्टी की साख को भी ले डूबेंगे। जब कानून के रखवाले खुद आरोपी बन जाएं तो न्याय कहां टिकेगा। एक तरफ तो प्रदेश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन वही बेटियों के प्रति अपराध करने वाले अपराधियों को ऐसे संवेदनशील पद देकर इनाम देती है। अब आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।